मेरी खुशी के लिए कहीं मेरे साथ खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसको मैं जानता तक नहीं, मैंने कर लिया ताकि वो खुश हो जाए। मगर जहाँ बात मेरी खुशी की आई तो वो बीमार। उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो जितनी बहादुर नजर आती उतनी है नहीं। अकेले ज्यादा दिन नहीं रह सकेगी। ये जो मेहरू है ना, इसके लिए कुछ भी कर गुजरना मुमकिन है। मेहरू, मेहरू डरो मत, मैं हूं अजहर, आ जाओ बाहर। मेहरू। सर मुझे हमसे ले जाए, मुझे नहीं रहना यहाँ। सर मम्मी पता नहीं कौन आया था सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं रहना अब यहाँ। परेशान मत हो, परेशान मत। चलो मेरे साथ, मैं लेने चलो। चले। मुझे तुम कभी अच्छी लगी नहीं सकती, क्योंकि इस घर में तुम मामा की चॉइस बनकर आई। मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। अब अगर ऐसा हो ही गया है तो इस घर में मामा की बहू बनकर रहना, मेरी बीवी बनकर रहना। इस कमरे से बाहर चलो, बाहर किसी सोफे में या किसी कमरे में सो जाओ, क्योंकि मुझे अपने कमरे में ऐसे लोगों का वजूद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है जिन्हें मैं देखना ना चाहूं। So out। ये घर मेरा नहीं, ना कभी था और ना कभी हो सकता है। क्यों इस घर में क्यों? मेहरू, तुम खुद आई हो या अजहर तुम्हें लेके आया है? लेकिन वो तो शादी अब ठीक है, तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता कर लिया तुमने? नाश्ता कर लिया तुमने? जी। चलो तो मैं छोड़ा। कहाँ जा रहे हो अजहर? उमज को उसकी बहन के घर पे छोड़ने गया। अजीब बेवकूफ लोग हैं, माँ के मरने के बाद इतने बड़े घर में इसको अकेला छोड़ कर रखा। रात में कुछ और घुस गए थे, अगर कुछ होता था तो इसलिए उसको उसकी बहन के घर छोड़ दो। चलो। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी मेरे साथ इस घर में, सुना तुमने? नहीं जाओगी तुम। इस वक्त इतना लाड दिखाने की जरूरत नहीं मामा। ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानती है कि यहाँ पे नहीं रहेगी, और मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे घर ले चले, खाला के घर नहीं जाना मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वापस वहीं जाना चाहती हो? कोई
झगड़ा है अपनी बहन से? नहीं, अगर देखो, मैं तुम्हें वहां अकेले रहने की इजाजत नहीं दे सकता, सो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट ना करो। चलो। इजाजत किस हक से रोकेंगे आप? जब अपनी जिंदगी से निकाल चुके तो फिर मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं तुम्हें रोक सकता हूँ और मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। अगर मुझे रोकने का इतना ही शौक है तो अपने घर में रोकें, वरना मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ। इतनी ज्यादा बदतमीजी की वजह जान सकता हूँ? तुम मेहरू पे रोब जमा रहे हो, जबकि तुम खुद मेहरू के मुजरिम हो। कम ऑन मामा, आप तो चुप ही रहे। चलो। हाथ छोड़े मेरा। मुझे डांटने और इजाजत देने का हक खो चुके हैं आप। खुद दूसरी शादी कर रहे हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर, और यहाँ कर आप मुझ पर रोब जमा रहे हैं। मुझे आपकी किसी मदद और हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग खराब था जो आपको फोन किया। क्योंकि तुम अजहर से मोहब्बत करती हो, और जिससे मोहब्बत की जाती है मुश्किल वक्त में उसी को पुकारा जाता है। जिस पर एतबार होता है ना, उसी से मदद मांगी जाती है। शायद ऐसा ही था, मगर मेरी सारी खुशफहमी और गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। मेहरू, मेहरू, मुझे नहीं जाना। चुपचाप मेरे साथ। ये मेहरू और अजहर दोनों? ये क्या? इस शख्स से तुम्हारी कल को शादी होने वाली है और ये अभी तक अपनी साबका बीवी को अपने घर में रखे हुए और बाहर भी मिलाप हो रहा है। What is this? मैं सोच भी नहीं सकती थी ये घटिया शख्स इतनी जुर्रत कर सकता है कि उसने अभी भी मेहरू के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चलते हैं। कहाँ? वापस घर। घर क्यों? जरा हम भी तो देखें ये दोनों जाते कहाँ। जहन्नुम में जाए। चलो चलते हैं। जेबी डार्लिंग, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लो। तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों कहाँ गए, क्योंकि अजहर कल को मुकर ना सके। लिहाजा तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। चलो। तब तो बहुत दूर जा चुके होंगे। अरे यार, नहीं गए होंगे दूर, हम ट्रेस कर लेंगे। तुम्हें मेहरू के घर का पता है? हाँ। तो बस वो वहीं गए होंगे, क्योंकि अजहर ने रात स्पेंड की मेहरू के साथ अपने घर में। अब उसको ड्रॉप करने के लिए वो उसके घर गया होगा। मतलब एक तीर से दो शिकार। चलो चलो लेट्स गो। बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं मुझसे। दूसरी शादी का फैसला करते हुए तो मेरा ख्याल नहीं आया होगा कि मैं भी अकेली होंगी, मुझे भी किसी की मदद की जरूरत होगी। पहले भी घर से बेइज्जत करके जलील करके निकाला और आज भी जबरदस्ती घर से लेकर जा रहे हैं। मैंने क्यों बुलाया इन्हें? लानत है मुझ पर। मुझे मेरे घर ड्रॉप करते हैं। बहन के घर। आपको कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? आपका जाना वहाँ ठीक नहीं है, और ना ही मेरा। आपको खलील भाई ने वहाँ देख लिया तो बिला वजह कुछ कहेंगे।
खामखा में आपका मूड खराब हो जाएगा। और वैसे भी आज आपकी मेहंदी है, आपका मूड तो अच्छा होना चाहिए ना। अपनी बहन को फोन करो मेरे सामने। क्यों? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम कितनी जिद्दी हो, बहुत अच्छे तरीके से। आपका बहुत शुक्रिया, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। रुको रुको, मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात मानो, आज रात को तुम्हारे यहाँ पे रुकना खतरनाक हो सकता है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से जाओ। आज जाने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि मेहरू कौन थी और आपकी कुछ लगती थी भी कि नहीं। आज आपकी मेहंदी है, फिर शादी होगी, फिर वनीबा है, फिर हनीमून। इन बातों के बीच में ना मैं थी और ना ही कभी होगी। इस सब मसरूफियत के बावजूद मैं तुम्हारे बहन के घर पे आज रात को कॉल करूँ, समझी? शकील, जी भाभी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं किए पे बहुत सख्त शर्मिंदा हूँ। ये सब कुछ कैसे हो गया? ये सब कुछ मैं कभी भी नहीं चाहता। मैं नेहरू का बुरा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये सब पैसा कमाने और अमीर होने के लालच की वजह से हुआ। हे शकील, पैसे की हवस तुम्हें तो थी ही नहीं। वो तो मेहरू चाहती थी कि तुम जाकर फैसला बनाओ। वो तो मेहरू के ख्वाब थे। हाँ, लेकिन वो मेहरू के ख्वाब थे। उन ख्वाबों को मैंने पूरा करना था। मैं वो ख्वाब पूरे करने में नाकाम रहा हूं। वो तो बस उसकी किस्मत है। लेकिन मैंने तो अजाला करना है। अजाला करना चाहे तो भूल जाओ मेरे को। क्योंकि शकील अब वो किसी और की बीवी है। टेंशन मत लो यार।
हेलो प्रीटी गर्ल, क्या यार हर वक्त काम में लगी रहती है? थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। जी वो मैडम ने कहा था। तुम्हारी मैडम की ऐसी की तैसी, कितना काम करवाती है वो तुमसे। उसको जरा भी ख्याल नहीं कि तुम कितनी नाजुक हो, थक जाती हो। ये तो सिर्फ आप हमदर्दी कर रहे हैं, वरना मेरे बारे में तो कभी कोई ऐसा सोचता तक नहीं है। मैं तो अपने बचपन से काम करती आ रही हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें यहाँ से दूर, बहुत दूर ले जाए। दुबई और कनाडा? हाँ, जहाँ तुम कहोगी नहीं जाए वहाँ ले जाओ। वो मुझे मैडम बुला रही हैं। तुम मैडम से इतना डरती क्यों हो? कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बुला रहा तुम्हें। रिलैक्स हो, यहीं खड़ी हो। वो मैडम गुस्सा हो जाएंगी, और अगर वो गुस्से हो गई ना तो फिर वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैं अब जाती हूँ। ओहो भाई, बड़ी ही बोरिंग लड़की है। अच्छा, अब जल्दी से जाओ, उनकी बात सुनो और फिर वापस आओ। मुझे तुमसे जरूरी बात है। तुम वापस क्यों आ गई? वहीं टिक जाती ना, थोड़ा शोर करती, हंगामा करती। कौन सुनता मेरा हंगामा, शोर? उल्टा मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया जाता। मैं तो पछता रही हूँ कि मैंने अजहर को कॉल क्यों की। तुम ना कहती तो मैं कभी कॉल ना करती। महरू, अगर मैं तुम्हें कॉल करने का ना भी कहती ना तो तुमने उन्हें कॉल जरूर करनी थी, क्योंकि तुम उनसे मोहब्बत करती हो, तुम उन्हें अपना समझती हो। मोहब्बत तो करती हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुझे वेलिया को चाहते हैं। रात को जब मैं घर गई तो मेहंदी के फंक्शन के लिए पूरा घर सजा हुआ था। इतनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई भी थी कि मैंने आज तक नहीं देखी। वही धंग की धंग रह गई। मेरी शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शोर शराबा, ढोल बाजा गाना, कुछ नहीं, क्योंकि मैं नाही दादी की पसंद थी। ये तो अजहर की पसंद है, अजहर की मोहब्बत। इसीलिए इसकी शादी में इतना सब कुछ हो गया। इसे कहते हैं शादी, खुशी जो मेरे वक्त में नहीं थी। तो तुम अब क्या करोगी? पता नहीं क्या करूंगी। महरू, तुम जेबी आपी के पास चली जाओ। नहीं, नफरत है मुझे शकील से। मरकर भी उधर नहीं जाऊंगी मैं। और अगर शकील भाई चले जाएं तो? पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। शकील अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा मेरे लिए? चले जाएंगे वो। महरू, शकील भाई अब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर अजहर भाई अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो तुम्हें भी इस बात का हक है कि तुम उनसे जुदा हो जाओ, तलाक ले लो उनसे। खबरदार, अपने मुंह से आइंदा ये बात निकाली तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अजहर से तलाक कभी नहीं लूंगी। अच्छा, अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी तो क्या करोगी? महमूद ने सी अजहर के लिए जायदाद, बिजनेस सबसे अलग महमूद और मेरे दरमियान आया था, जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसका रवैया अजहर के साथ और मेरे साथ मुख्तलिफ क्यों है।
अजहर से इतनी मोहब्बत और अजहर की माँ से नफरत, अजहर के साथ रहना चाहती थी और अजहर की माँ का साथ एक पल भी उसे गवारा नहीं था।